बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरीना अस्कर एजुकेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ़र्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो साथ साथ ही हम लोग टॉपिक वाइज एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स दिए हैं और ये हमसे डिमांड की है कि कौन सा किस केमिस्ट्री की किस ब्रांच में उसको स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, केमिस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन आएगी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि इसमें फ़िज़िकल या केमिकल चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और ये जो चेंजेस होती हैं ये कुछ लॉ और प्रिंसिपल की बेस पे होती हैं। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। फर्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किस में स्टडी करते हैं। हम लोगों ने फ़िज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, आया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। उसके नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि इसको स्टडी किया जाता है इन बायो केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा, इसको फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ फायरवर्क के दौरान जो रिएक्शन होते हैं उनको केमिस्ट्री की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने ये देखा था कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यानी हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी सबको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ अ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। अब कोई हमारे पास अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है। इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए या किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो हमारे पास किस में आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये था जो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, हमारी जो दुनिया है, जो हमारी वर्ल्ड है, वो दो चीज़ों से बनी है। एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। ठीक है, मैटर आपको पता होगा, पहले भी पढ़ा होगा, जिसको हम लोग उर्दू में मादा कहते हैं, कि हर वो चीज़ जो जिसका कोई ना कोई वज़न होता है या जगह घेरती है। ठीक है, एक रूम के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल का कोई ना कोई अपना वेट है और इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक मैटर है। लेकिन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी तो एक सिंपल वर्ड है, ये नॉन मटीरियल है। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास तीन, पहले तो ये था कि मैटर की 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अच्छा, जो मैटर की प्राइमरी स्टेट्स हैं वो हमारे पास 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। ठीक है, और ये तीनों की तीनों जो स्टेट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट किस बेस पे हो सकती हैं कि इनके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ की बेस पे, दूसरा पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के, पार्टिकल्स किस तरह से आपस में अरेंज हुए हैं, और तीसरा हमारे पास क्या होता है कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है पार्टिकल्स का। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। किन 3 चीज़ों की बेस पे आती है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, दूसरा अरेंजमेंट है, तीसरा हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब हम लोग बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गैस। गैस में क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से इतने दूर होंगे कि इनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई इनकी अरेंजमेंट नहीं होती, यानी इनके जो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दे आर वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर, यानी इनके दरमियान कोई अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की।
जिसकी वजह से जब ज़ाहिर सी बात है पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो ये गैसेस क्या होंगे, इजीली कंप्रेसिबल होंगे, यानी हम लोग इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। उसके बाद हमारे पास क्या हो, लिक्विड में क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैस की निस्बत थोड़ा क्लोजली अटैच्ड होंगे, ठीक है। थोड़े मॉलिक्यूल्स जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, वो क्लोजली अटैच होंगे लेकिन रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोई अरेंजमेंट नहीं होगी इनकी ख़ास। जैसे पानी है, पानी को जिस शेप में हम लोग डालेंगे, जिस चीज़ में डालेंगे, ठीक है, वो उसकी शक्ल ले लेगा। ये रैंडमली मूव करते हैं और इनके दरमियान सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। लिक्विड को इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। थर्ड हमारे पास क्या है, सॉलिड एक वर्ड है, जैसे ठोस है, ठीक है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके दरमियान कि मतलब उनकी एक ख़ास अरेंजमेंट होती है और इनके दरमियान इंटर एटॉमिक और इंट्रामॉलिकुलर अट्रैक्शन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटर एटॉमिक और इंट्रामॉलिकुलर, इंटर एटॉमिक का मतलब ये है कि जो सॉलिड के एटम्स के दरमियान फोर्स होगी जिसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा वो हमारे पास इंटर एटॉमिक होगी, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है वो हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे हमारे पास एक बर्फ़ है, उसने एक ख़ास शेप ली होती है और इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते और ये रिजिड होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, रिजिड होती है, ठीक है। जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड्स हमारे पास मैटर की वो स्टेट होती है कि जिसको कोई भी कंटेनर या मतलब किसी भी चीज़ में हम लोग इसको स्टोर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉलिड्स की नेक्स्ट दो टाइप्स आती हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये इनकम्प्रेसिबल होता है और ये इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये मोर डेंस होते हैं। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम होती है लेकिन सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये नीचे डायग्राम शो की हुई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, मतलब ये इनकी ख़ास अरेंजमेंट होती है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स अरेंज तो होते हैं लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर हम लोग इसके डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं जो मैटर की फोर्थ स्टेट है। पहले हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, हम इसका डिफरेंस की बात करते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम लोगों ने बुक में डिस्कस की हैं, ठीक है। लेकिन अब ये है कि उसमें पॉइंट्स को निकाल के एक सेपरेट टेबल की फॉर्म में दे दिया ताकि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा इसको समझना, ठीक है। वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को बारी बारी एक्सप्लेन किया है हम लोगों ने। अब हम लोग इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी शेप की। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है लेकिन लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, मतलब कोई ख़ास शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालें वो उसी की शक्ल ले लेता है। गैसेस की वैसे ही डेफिनेट शेप नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इसके दरमियान जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है लेकिन जो इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती हैं। गैसेस का वैसे ही वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, और जो इनके दरमियान फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। थर्ड हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल होगा। लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास डिफ्यूजन। तो सॉलिड को हम लोग डिफ्यूज़ कर सकते हैं लिक्विड में, यानी उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। लिक्विड में डिफ्यूजन ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। गैसेस में हाईली डिफ्यूजेबल होंगे एज़ पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट अ हाई स्पीड। उसके बाद है
जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं फिफ्थ, वो है फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, यानी वो रिजिड होगा, वो हार्ड होगा, या फ्लूइड कैसे होगा। जो हमारे पास फ्लूइड का मतलब होता है कि जो फ्लो करता है, तैरता है। सॉलिड्स का क्या होगा, सॉलिड रिजिड ज़रूर होता है लेकिन ये फ़्लो नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे पास बर्फ़ है। लिक्विड क्या होगा, ये लेस रिजिड होगा लेकिन इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये फ़्लो कर सकता है फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। जो गैसेस होती हैं वो रिजिडिटी नहीं होती इनकी, लेकिन ये फ़्लो कर सकती हैं अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के दरमियान ये इजीली फ़्लो कर सकती हैं, या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में ये फ़्लो करेंगे। ठीक है, ये सारा वही है, लेकिन ये है कि इसको पॉइंट्स को एक टेबल की फॉर्म में कर दिया ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा की तरफ। अच्छा, फोर्थ स्टेट जो हमारे पास है मैटर की, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा को वैसे ये है कि ये देखा नहीं गया, लेकिन इसको एज अ कंसीडर कर रहे हैं कि ये फोर्थ स्टेट है मैटर की। पहले तो 3 स्टेट थी लेकिन अब ये चौथी स्टेट बन गई है। ठीक है, और ये प्लाज्मा क्या होता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी इनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है प्लाज्मा, जैसे हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आ गई, ठीक है, जो लाइटिंग ट्यूब्स होती है, लाइटिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स में यूज़ होता है। प्लाज्मा को कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास ये एक आयोनाइज्ड गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयन्स होंगे या फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारी जो घरेलू लाइट्स वगैरह हैं उनके अंदर प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। मैटर, अब मैटर वो कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है इंटरमीडिएट स्टेट्स में। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि जहाँ पे लिक्विड गैस के साथ मिलता है या लिक्विड सॉलिड के साथ मिलता है, तो वो भी हमारे पास एक मैटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जब सॉलिड ने लिक्विड के साथ मिलना है या लिक्विड ने गैस के साथ मिलना है, जैसे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दिया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स या लिक्विड क्रिस्टल या ग्राफीन, ये इनकी एग्जांपल है जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है एज ए इंटरमीडिएट स्टेट। अगर क्वेश्चन आए कि मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास आ सकते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या लिक्विड क्रिस्टल या ग्राफीन। ठीक है, अब है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमारे पास हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स होती है जो दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं, गैस को भी शो करेंगे और लिक्विड्स को भी शो करेंगे। ये इंटरमीडिएट स्टेट होंगे। केमिकल रिएक्शन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में नहीं कैरी आउट नहीं कर सकते, वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन को पॉसिबल किया जा सकता है। ये इसके यूजेस हैं कि जो हम लोग एक कन्वेंशनल सॉल्वेंट में कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग कैरी आउट नहीं कर सकते, वो हम लोग सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में उनको रिएक्शन को करते हैं। ये था सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब हमारे पास नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल भी एक मैटर की स्टेट है जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं कन्वेंशनल लिक्विड्स की और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, मतलब इसमें भी लिक्विड और सॉलिड दोनों होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स को हम लोग यूज़ करते हैं जैसे डिस्प्ले डिवाइस, हमारे कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज़ हो सकती हैं, क्लॉक्स में यूज़ होती हैं, वॉचेस में यूज़ होती हैं, ये नेविगेशन सिस्टम जो ये मतलब नेविगेट करने के लिए सिस्टम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास था ग्राफीन। ग्राफीन भी 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है। ये सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की जिसको अरेंज किया जाता है हेक्सागोनल पैटर्न में। हेक्सागोनल जो 6 कोनों वाली होती है। ग्राफीन टफ होती है, फ्लेक्सिबल है, लाइट मटेरियल होगा विद हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर्स होंगे जिनको हम लोग कॉमनली इनकाउंटर नहीं करते, मतलब उनको कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे प्लाज्मा था, पहले हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो कंसीडर होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैटर की बहुत सी ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनको हम लोग अभी कंसीडर नहीं करते। वो हमारे पास एक्जोटिक स्टेट ऑफ मैटर है। उसकी एग्जांपल में डार्क मैटर आ सकता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, न्यूक्लियर मैटर है, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स। ये भी मैटर की स्टेट्स हैं लेकिन हम लोग इनको भी ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये था हमारा आज का टॉपिक, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और प्लाज्मा को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि मैटर एग्जिस्ट करता है इंटरमीडिएट स्टेट में। उसमें भी 3 चीज़ें आ गई थी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड था, लिक्विड क्रिस्टल था और ग्राफीन था। उसके बाद ये था कि कुछ मैटर की दूसरी स्टेट्स भी होती हैं लेकिन जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हम लोग इनकाउंटर नहीं करते, हम लोग उसको एक्जोटिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं।
ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का हम लोगों ने पढ़ा है, जो हाईली कंप्रेस स्टेट ऑफ मैटर होगा, जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं गैस और लिक्विड्स की। ये इसका नीचे डिफरेंस है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्विकली डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी लिक्विड को हम लोग डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। इनमें हायर सॉल्वेटिंग पावर होती है, यानी ये है कि ये इजीली डिज़ोल्व हो सकता है वाटर के अंदर, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। लेकिन लिक्विड के पास लो सॉल्वेटिंग पावर होती है। सॉल्वेटिंग पावर का मतलब ये है कि उसको सॉल्व करने की, उसको हल करने की जो एबिलिटी होती है। इसकी लोअर विस्कोसिटी होती है, ये फ़्लो इजीली कर सकता है। ये हाई विस्कोसिटी होती है, ऑर्डिनरी लिक्विड की हाई विस्कोसिटी होती है। और जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है ये मोर कंप्रेसिबल होगा, लेकिन ऑर्डिनरी लिक्विड हमारे पास लेस कंप्रेसिबल होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।